नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः पाठ के आधार पर गार्गी का चरित्र चित्रण। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होगा परिचय। प्राचीन काल की परम विदुषी महिला गार्गी का नाम हमारे देश में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। गार्गी महर्षि वाचक्नु की पुत्री थी। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने उसका नाम गार्गी रख दिया। गार्गी अत्यंत विदुषी, स्पष्ट वक्ता, सुसंस्कृत तथा प्राचीन कालीन भारतीय नारियों की सुदृढ़ स्थिति को प्रकट करती है। गार्गी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये जो पैराग्राफ था इसमें हमने क्या जाना कि महर्षि वाचक्नु की पुत्री गार्गी गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण गार्गी नाम रखा गया। ठीक है, तो उनका गोत्र कौन सा था? गर्ग। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम क्या रख दिया? गार्गी। और उनके पिता का नाम क्या था? वाचक्नु। और वो क्या थी? स्पष्ट वक्ता थी, सुसंस्कृत थी और भारतीय नारियों की सुदृढ़ स्थिति को प्रकट करती है। सबसे पहले हेडिंग होगा परम विदुषी। गार्गी अपने समय की सर्व प्रशंसित विदुषी थी। राजा जनक की सभा में किसी भी विद्वान का याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं हुआ। गार्गी ही याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करती है। अब दूसरा हेडिंग होगा आत्मविश्वास। गार्गी को अपनी विद्वता पर पूर्ण विश्वास है। वह याज्ञवल्क्य से दृढ़ आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पर प्रश्न करती चलती है और तभी चुप होती है जब याज्ञवल्क्य उसे सिर कटकर गिर जाने का शाप देते हैं। शाप कब देते हैं? जब वो ब्रह्मलोक से संबंधित प्रश्न करती है। याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि हे गार्गी, तुम ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके प्रश्न मत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर गिर जाएगा। तो ऐसा सुनकर जो गार्गी थी वो चुप हो जाती है। अब अगला हेडिंग होगा निराभिमानी, यानी कि अभिमान से रहित। गार्गी को बिल्कुल किसी बात का अभिमान नहीं था। गार्गी को अपने पांडित्य पर विश्वास तो है, किंतु उसे अभिमान बिल्कुल नहीं है। वह याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करती है, किंतु उसका प्रत्येक प्रश्न बड़ी नम्रता से होता है। अभिमान की उसमें गंध भी नहीं है। याज्ञवल्क्य के प्रश्नों का उत्तर सहजता और सरलता के साथ देती है। अब आगे का हेडिंग होगा धैर्यशालिनी। गार्गी का धैर्य अटल है। याज्ञवल्क्य जैसे श्रेष्ठ विद्वान से शास्त्रार्थ करते हुए भी धैर्य को नहीं खोती है। वह धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनती है और धैर्यपूर्वक उसका उत्तर देती है। अब अगला हेडिंग होगा विनयशील। विनय विद्या का आभूषण है। गार्गी में यह गुण चरम सीमा तक पाया जाता है। इससे उसका वैदुष्य और भी चमक उठता है। जब उद्दालक मुनि भी याज्ञवल्क्य को पराजित नहीं कर पाते, तब गार्गी पुनः याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न करती है। वह उत्तर न देने पर सिर गिरने का शाप भी देता है, किंतु जब याज्ञवल्क्य सही उत्तर दे देते हैं तो वह नम्रतापूर्वक अपनी पराजय स्वीकार कर लेती है। अतः कहा जा सकता है कि गार्गी भारतीय संस्कृति की उदात्त भावना को अपने चरित्र में आत्मसात करने वाली एक महान दार्शनिक एवं मर्यादाशील आर्या महिला है।